टमाटर ये तुम कहाँ से खरीद लाई? सुजाता इससे पहले कुछ बोलती दोनों बच्चों ने ही अपने पिता को सारी बात बता दी। पापा पापा, सड़क पर एक बूढ़े बाबा के टमाटर गिर गए थे। हमने उनके टमाटर वापस गाड़ी में रखे तो उन्होंने ये बहुत सारे टमाटर माँ को दे दिए। हाँ, सड़क पर बहुत दूर दूर तक टमाटर बिखर गए थे। हमने सारे टमाटर बटोर कर उनकी गाड़ी में डाले। अच्छा, तो ये बात है। चलो अच्छा है, कुछ तो ढंग का काम करके आई, वरना दूसरों की मदद करके खाली हाथ ही लौटती है। सुजाता को पता था उसकी सास ऐसे ही बात करती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। उसी शाम आसमान में काले बादल छा जाते हैं। ऐसा लगता है मानो बारिश होने वाली हो। थोड़ा तेल और बेसन रखा है क्या? बारिश का मौसम है। मैं सोच रहा था आज रोटी रहने देते हैं, थोड़े पकौड़े ही बना लो। बेसन तो रखा है, थोड़ा तेल भी है, पर पकौड़े बनाऊं किसके? आलू प्याज तो घर में खत्म हो रहे हैं। या तो रहने ही देते हैं पकौड़े। कोई बात नहीं, जो रखा है वही बना ले। मोहन ने बहुत दिल से पकौड़े बोले थे। सुजाता सोचने लगी कि आखिर वो पकौड़े किसके बनाए। तभी उसकी नजर टमाटर से भरे थैले पर जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सुजाता थैले में से कुछ टमाटर निकालती है, उन्हें गोल गोल काटकर मसालेदार बेसन के घोल में लपेटकर गरम गरम टमाटर के पकौड़े बनाने लगती है। सुजाता, तुम तो कह रही थी आलू प्याज खत्म हो गए हैं, फिर ये पकौड़े? ये टमाटर के पकौड़े हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। अरे, टमाटर के पकौड़े! अरे वाह, ये तो तुमने कमाल कर दिया। ये तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। सुजाता उस दिन सबको करारे करारे टमाटर के पकौड़े बनाकर खिलाती है। सबको टमाटर के पकौड़े बहुत बढ़िया लगते हैं। रात को सोते सोते सुजाता के दिमाग में कुछ चल रहा था। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो मोहन से बोली, सुनो, कल रात मेरे दिमाग में एक बात आई थी। हमारे गांव में सब जो भी पकौड़े बनाते हैं वो आलू प्याज मिर्ची या फिर पनीर के होते हैं, पर टमाटर के पकौड़े कोई भी नहीं बनाता। तुम भी सुबह खेत पर चले जाते हो, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं या फिर खेलते हैं, माँ जी भी मंदिर चली जाती हैं या फिर अपने काम करती हैं, और मैं भी घर के काम करने के बाद खाली रहती हूँ। अगर तुम मुझे हामी भरो तो क्यों ना मैं शाम के समय टमाटर के पकौड़े का ठेला लगा लूं। इससे तुम्हें मदद मिलेगी और घर में पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, घर की बहू होकर अब बाजार में पकौड़े का ठेला लगाएगी। माँ जी, गाँव की सभी औरतें कुछ न कुछ काम करने के लिए जाती हैं, और फिर मैं तो ये अपना खुद का काम कर रही हूँ। शहर में आदमियों के साथ साथ औरतें भी काम करती हैं, तो गांव में क्यों नहीं? ठीक है सुजाता, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ अच्छा ही करोगी। सुजाता की सास का मुंह बन जाता है, पर उसका पति उसका साथ देता है और अपनी मेहनत और मोहन के सपोर्ट से वो गांव में टमाटर के पकौड़ों का ठेला लगाने लगती है। शुरू शुरू में गांव में सबने बहुत बातें बनाई, पर जब टमाटर के पकौड़े खाकर देखे तो सबकी बोलती बंद हो गई। ये तो मोहन की बीवी है ना, जिसने टमाटर के पकौड़ों का ठेला लगाया है? हाँ, लगता है नया काम शुरू किया है। सबको काम करने की पड़ी है। देख तो सही पकौड़े कैसे बना रही है। देखें तो सही कि पकौड़े बना कैसे रही है। आओ जरा। अरे सुजाता भाभी, लगता है नया काम शुरू किया है? जरा एक दो पकौड़े खिलाकर दिखाना। सुजाता जानती थी ये गांव के वही लोग हैं जो बातें बनाते हैं, तो सुजाता ने भी समझदारी से काम लिया। भैया, पकौड़ों की प्लेट 20 रुपए की है, मैं ऐसे चखने को नहीं दे सकती, आपने खाने हैं तो पैसे दे दो। सुजाता जानती थी ये गांव के वही लोग हैं जो मुफ्त का खाने वाले हैं और उसको बिना पैसे दिए ही खाकर चलते बनेंगे, पर सुजाता ने उन्हें ढील नहीं दी और पैसों के बदले ही पकौड़े दिए। सुजाता टमाटर के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी, ये बात सभी गांव वाले जानते थे। धीरे धीरे सुजाता के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने